हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज बनेगा बनंडा मीन्स एग बर्गर। वैसे इतनी टफ रेसिपी तो है नहीं, सबको आती होगी। फिर भी मैंने कहा व्लॉग का मैंने कई दिनों से स्टार्टिंग नहीं करा, तो चलिए आज ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने कट कर दिया था प्याज, टमाटर और 3 अंडे इसमें मिक्स कर दिए थे। इसमें डाल दिया था मैंने नमक, धनिया, मिर्ची और इसको अच्छे से और फेंट देंगे। मीन्स इतना फेंटेंगे कि जब हम इसका ऑमलेट बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा ये। देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। ये ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंट दिया मैंने। ये टमाटर और प्याज के स्लाइस बना दिए थे। ये सॉस बना दी थी मेयोनीज़ और टोमेटो केचप को मिक्स करके। तो अब बना दूंगी मैं ऑमलेट। सबसे पहले मैंने इसमें लिया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया और इसके बाद मैंने इसको डाल दिया। इसको अच्छे से पकने देना है। मीन्स इसका साइड पूरा मतलब ये लिक्विडी ना रहे तब तक के लिए इसको पका देना है, तब जाके पलटना है। वरना अगर हम इसको जल्दी वो कर देंगे पलटने की कोशिश तो ये टूट सकता है। इसलिए मैं गैस कम कर दूंगी और इसको पकने दूंगी, क्योंकि ये जल भी सकता है और कच्चा भी रह सकता है। इसलिए कम फ्लेम में अच्छे से पक जाएगा। ऑमलेट को पलटना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। मीन्स चैलेंज समझ लीजिए। अगर ये पलटेगा नहीं अच्छे से तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। पता नहीं क्यों आज अच्छे से बन ही नहीं रहा था ऑमलेट। शायद इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी इसलिए। क्योंकि अगर अंडा ही अंडा होगा, प्याज कम होगा, तब अच्छे से पलट जाता है। और अगर इसमें हम ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डाल देंगे तो पलटने में दिक्कत होती है। और मेरे को ऐसा दिक्कत तो नहीं है, पर आज पता नहीं मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। तो जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा भी। सिर्फ कुकिंग करने में ही नहीं, बल्कि मैं ये चाहती हूँ लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहिए, तभी जाके लाइफ भी परफेक्ट होती है। फिर यहाँ पे ले लिया है मैंने बर्गर बनाने के लिए बन, स्वीट बन, और उसमें डाल दिया है मैंने ऑमलेट, प्याज के स्लाइसेस, टमाटर के स्लाइसेस, और सबसे ऊपर से लगा दूँगी मैं सॉस। सॉस को लगाऊंगी मैं दूसरे वाले बन पे, क्योंकि ऊपर से तो वो अच्छे से लगेगा नहीं। इसलिए ऊपर वाले बन पे मैं चम्मच से अच्छे से फैला दूँगी। और इसको कवर कर लूँगी। तो रेडी है हमारा बर्गर। इसको मैं तवे पे सेक लूँगी। अब बनाऊँगी मैं दूसरा बर्गर। ये बनेगा त्रिशा के लिए, क्योंकि त्रिशा टमाटर नहीं खाती है, तो इसके लिए बनाना है बिना टमाटर के। प्रोसेस वही है सेम, बस टमाटर के स्लाइसेस नहीं पड़ेंगे और वही प्याज के 2 स्लाइस। इसके बाद सॉस और रेडी है। यहाँ पे हम तीनों के एग बर्गर बन चुके हैं और उनको मैं अच्छे से सेक रही हूँ। उसके बाद मैं इनको सर्व करूँगी दूध के साथ। प्लेट लग चुकी है। ये है दूध, ये बर्गर। प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। कैसा हो रहा? रुको जरा, सब्र करो। बताओ ना कैसा हो रहा। रुको जरा, सब्र करो। तब नहीं पूछूंगी मैं। अच्छा रहा। बहुत दिनों के बाद आज मौसम थोड़ा अच्छा था। मीन्स 2-4 दिन से कभी बारिश हो रही थी,
कभी बादल लग रहे थे, तो कपड़े वगैरह सूखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़े थोड़े बादल फिर भी आ रहे थे, लेकिन मौसम बंद भी नहीं हुआ और बारिश भी नहीं हुई और हमारे कपड़े भी सब सूख गए थे। मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा है, इस वजह से मैंने धनिया के बीज मंगा दिए थे। आप लोगों को पता होगा मैं घर पे ही धनिया पाउडर बनाती हूँ, मार्केट से नहीं लेती हूँ। और वैसे भी बरसात का मौसम है, तो ये अंदर पड़े पड़े सीलन पकड़ ली थी इसने, तो मैंने कहा धूप लगी हुई है तो इसको अच्छे से सुखा लो। और यहाँ पे त्रिशा की ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो गई है, तो मैं उसका पूरा सामान वगैरह समेट रही हूँ। वैसे खुद समेट लेती है वो कभी कभार, लेकिन कई बार वैसे ही छोड़ लेती है, तो मेरे को ही करना पड़ता है। अभी वो देख रही थी टीवी, तो टीवी के सामने तो वो किसी की भी नहीं सुनती है, कुछ भी नहीं सुनती है। मैंने कहा मैं ही समेट लेती हूँ, कहाँ उसको परेशान करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ चले गई थी। पहले मैंने सोचा था कि जब हम रक्षाबंधन वाले वीडियोस डालूंगी उसके बाद अपने डेली रूटीन्स करूंगी। फिर उसके बाद रक्षाबंधन के बाद हम गए थे लच्छी वाला, तो वहाँ की वीडियोस भी मैंने डाली। बीच में थोड़ा इरेगुलर हो गई हूँ क्योंकि कोविड वैक्सीन लगी थी मेरे पे, तो एक दो दिन ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरा का पूरा बॉडी एक हो रहा था, मीन्स हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। पर नाइटी बोल दीजिए, गाउन बोल दीजिए, ये मैंने मीशो से लिया है, काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मेरे को पड़ गया था। और आप लोगों को अगर इसका कोड चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग भी परचेज़ कर लीजिएगा। मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, मीन्स कपड़ा जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से कपड़ा ठीक लग रहा है। मीन्स हम इसको पहन के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है इसमें। आज सुबह सुबह मेरे घर से पापा का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि हमने तेरे लिए कुछ भिजवा रखा है, कोई आ रहा है, मीन्स चाचा है मेरे, वो आ रहे हैं देहरादून, तो तेरे लिए हमने थोड़ा बहुत सामान भिजवाया है। तो देखेंगे क्या क्या भिजवाया है पापा लोगों ने, आप लोगों से भी शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे पापा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पापा ने घर पे जो गार्डन बना के, गार्डन में छोटे छोटे, गढ़वाली में बोलते हैं जिनको सगोड़े बोलते हैं, तो उन पे लगा रखे हैं पापा ने आम के पेड़। एक छोटा सा आम का पेड़ है, लेकिन उस पर बहुत सारे आम हो जाते हैं। और 2 आड़ू के पेड़ हैं, 2-3 अमरूद के पेड़ हैं, और स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है पापा ने। अगर मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैं आप लोगों को पापा का गार्डन, मीन्स जो पापा की बागवानी करी हुई है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आजकल जैसे बरसात में सब्जियां लगी हुई होंगी वहाँ, जैसे तोरी हो गई, कद्दू हो गए, लौकी हो गई, और क्या कहते हैं, चचेंडा हो गया, ककड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन वो तो हैं 2, और इसलिए वो मैंने उनको बोल दिया था अच्छी मम्मी खुद खा लो, काहे के लिए इतने दूर से यहाँ भिजवा रहे। लेकिन वो है कि कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ भिजवा ही देते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ। त्रिशा के पापा ने तो खा लिया है, अब है मेरी बारी, क्योंकि मैं थोड़ा कपड़ों पे प्रेस करने लग गई थी उनके, तो मैंने कहा आप दोनों खा लो और मैं उसके बाद खा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं। मुझे मेरा सामान मिल गया है जो पापा ने भिजवाया है। ये देखिए, ये सबसे पहले कद्दू, घर का कद्दू, इसने बहुत बड़ा होना था लेकिन इन्होंने छोटा ही मुझे निकाल के दे दिया। ये ककड़ी है, आधा 1 किलो की एक ककड़ी, और ये छोटी। ये लहसुन है जो दीदी से रखवाई थी मैंने, उसकी लहसुन होती है, तो मैंने कहा 4-5 किलो के करीब मिले भी रख लेना। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहसुन है। और ये हैं केले, घर के केले, इनकी मैं या तो सब्जी बनाऊंगी या फिर चिप्स बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।